Hello students, how are you? Today we are going to start chapter 16 more about light. अब फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि इस चैप्टर का नाम मोर अबाउट लाइट क्यों है। सिर्फ लाइट भी तो हो सकता है। तो इसलिए है क्योंकि क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में, क्लास 7 में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ हमने 6 में पढ़ लिया, कुछ हमने 7 में पढ़ लिया। अब 8th में हम इसके बारे में और जानकारी गेन करेंगे। ओके, इसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। दैट्स वाई द चैप्टर नेम इज़ मोर अबाउट लाइट। अब आप देखिए, हमें यहाँ पर 4 पिक्चर्स दी हुई है। ठीक है, ये 4 पिक्चर्स क्या बता रही है, यहाँ पर क्यों दी है? ये इसलिए दी है क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो है वो लाइट के बेस पर वर्क करते हैं। तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना है और इनका वर्क बताना है कि ये क्या वर्क करते हैं। ठीक है, या कहाँ यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, क्या है ये है टेलीस्कोप। और ये क्या काम आता है? ये आता है टू सी प्लैनेट्स, यानी कि जो अदर प्लैनेट्स हैं उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये है माइक्रोस्कोप। क्या काम आता है ये? टू सी माइक्रो थिंग्स एंड ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और ये देखिए, ये क्या है? ये है कैमरा। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको? टू कैप्चर फ़ोटोज़, फ़ोटोज़ को कैप्चर करने में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये है हमारा लैम्प। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? टू प्रोवाइड लाइट। ठीक है, इसको हमें जब लाइट की ज़रूरत होती है तब हम इसे ऑन करते हैं। तो इन सभी को वर्क करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, लाइट की नीड होती है। दैट्स वाई दे आर ऑल इन दिस चैप्टर। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइट। ओके, तो देखिए जहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये रही इसकी डेफिनेशन। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। मीनिंग क्या हुआ इसका? देखिए, लाइट जो है वो भी एक टाइप की क्या है? एनर्जी है। ठीक है, जैसे साउंड क्या है? साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, हीट क्या है? हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है। इसका मतलब हमने यहाँ पर ये सीखा है कि एनर्जी की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कई सारी फॉर्म्स हुए हैं। ठीक है ना, हमें एनर्जी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। तो आज हम कौन सी फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं? लाइट के बारे में। तो लाइट जो है वो एनर्जी की एक टाइप की फॉर्म है। और ये क्या काम करती है? ये काम करती है, हमें देखने में हेल्प करती है। ये हमें अनेबल करती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकें? सी कर सकें, उसे देख सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे साउंड हमें हियरिंग में हेल्प करता है, उसी तरीके से लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को सी करने में हेल्प करता है, देखने में हेल्प करती है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसा किया होगा कि जो सन है उससे लाइट को आपने मिरर पे लिया होगा, और मिरर से फिर आपने, जैसे कि सन से लाइट आ रही है और मिरर से आपने उसको दूसरी तरफ भेज दिया होगा, या किसी के अपने फ्रेंड के आंखों में उसको सेंड किया होगा उसके रिफ्लेक्शन को। तो ये आपको पता है कि इस तरह से आने वाले जो मिरर से जब स्ट्राइक होकर के जब लाइट जाती है, वापस जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। आपने सुना होगा या जिसके भी किया होगा आपने, उसने कहा होगा कि मुझे मेरे आंखों में रिफ्लेक्शन मत करो। तो डेफिनेशन क्या हुई रिफ्लेक्शन की? देखिए, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है सेम मीडियम से। देखिए, समझिए बात को कि जैसे कि मान लीजिए कि ये सन है, सन से लाइट आ रही है, आपने यहाँ पर मिरर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर मिरर रख दिया। मिरर से अब ये जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? एयर से, एयर के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो एयर एक मीडियम हो गया। अब ये इसने स्ट्राइक किया कहाँ पर? मिरर के ऊपर। ये क्या है? मिरर है। ठीक है, तो मिरर, अब क्या मिरर भी एयर है क्या? नहीं, मिरर एयर
नहीं है। तो ये सेकंड मीडियम हो गया, ठीक है। अब टकरा करके वापस कहाँ चली गई, ये स्ट्राइक होकर के वापस कहाँ चली गई, एयर में चली गई, ठीक है। तो यानी कि जिस मीडियम से आई थी वापस उसी मीडियम में चली गई। तो और जो स्ट्राइक होकर के जाने को बोल रहे हैं हम बाउंसिंग बैक, ठीक है। तो यहाँ पर है बाउंसिंग बैक यानी कि स्ट्राइक होकर के वापस जाना, किसका, लाइट का। कहाँ पर जा रही है, वापस सेम मीडियम में, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में चली गई। इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि ये मिरर है और नीचे हमने वाटर रखा हुआ है, ये पूरा ग्लास का है, ठीक है। और यहाँ से हमने लाइट इसमें सेंड की है, तो लाइट यहाँ से गई वापस कहाँ चली गई, वाटर में चली गई। तो वाटर से आई और वाटर से ही वाटर में ही चली गई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, सेम मीडियम हो गया। सेम मीडियम स्ट्राइक होने के बाद वापस सेम मीडियम में चली गई, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इस वाले फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए अब यहाँ देखें, ये क्या है, नीचे मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने आप को देखने में, ठीक है। तो यहाँ से हमने टॉर्च से क्या की, लाइट को इंसिडेंट करवाया है और ये इससे स्ट्राइक हो करके रिफ्लेक्ट हो गई है। दैट्स वाई जो हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया है, इस इंसिडेंट को हम या इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जब ये स्ट्राइक होकर के बाउंसिंग बैक होकर के चली जाती है तब उस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब अगर हमें ये मेज़र करना है कि इंसिडेंट, और देखिए ये जो बीच में लाइन बनी हुई है एकदम स्ट्रेट, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल, ओके। इसे नॉर्मल क्यों कहते हैं, नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लाइन है इसका इस प्लेन के साथ जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इंसिडेंट रे और अगर नॉर्मल के बीच में हमें, और याद रखिएगा नॉर्मल जो है वो हमेशा 0 डिग्री एंगल पर होता है, हमेशा कहाँ होता है, 0 डिग्री एंगल पर। तो अगर हमें ये चेक करना है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, या अगर इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, देखिए ये 0 है, 0 के बाद मान लीजिए 10 आ गया, 10 के बाद 20, 20 के बाद ये 30 आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो कितना एंगल हो गया, ये 30। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल बनेगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी तरीके से एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर से दिखाते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम दिखाते हैं स्मॉल आई से। गॉट इट। ये देखिए इस डायग्राम में आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा। नॉर्मल है, नॉर्मल कितने एंगल पे है, 0 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। तो हमने नॉर्मल से स्टार्ट किया और इंसिडेंट रे की तरफ गए, तो जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और 0 डिग्री से स्टार्ट कर गए कि हम कहाँ चले गए, इंसिडेंट रे की तरफ चले गए, ठीक है। तो जो एंगल बना है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस एंगल को हम कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल को हम कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, गॉट इट। ओके, तो ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने इंसिडेंट रे देख लिया, रिफ्लेक्टेड रे देख लिया, नॉर्मल समझ लिया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब देख लिया, ये डायग्राम भी हमने समझ लिया है यहाँ पर। अब जो टॉपिक आ रहा है हमारा वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन के भी क्या होते हैं, लॉ होते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के कितने लॉ हैं हमारे पास, 2 लॉज हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट लॉ हम यहाँ समझेंगे। चलिए तो आपकी बुक में इसको सेकंड लॉ दिया हुआ है तो अपन इसको सेकंड लॉ कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सेकंड लॉ पहले समझ लेते हैं अपन, ये थोड़ा इजी है। देखिए अभी जस्ट अपन ने इस डायग्राम को देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 2 एंगल देखे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, हमेशा हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही लॉ ये बात कहता है कि यह लॉ यह लॉ हमें ये सिखाता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया।
चलिए सेकंड लॉ देखते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये एक टेबल है, यहाँ से टॉर्च है, यहाँ से हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, ये मिरर है, ठीक है। तो इसे स्ट्राइक होकर के ये बाउंसिंग बैक वापस चली गई, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों ही इस जो पेपर है, वाइट पेपर है, दोनों ही पेपर पे है कि नहीं? दोनों ही पेपर पे है। क्या ऐसा है क्या कि इंसिडेंट रे तो पेपर पे है और रिफ्लेक्टेड रे ऊपर चली गई? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पीस ऑफ पेपर है इसको अपन बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन, ओके। तो ये एक प्लेन है और आप देख रहे हो नॉर्मल। नॉर्मल भी किसके ऊपर है? पेपर के ऊपर है, ठीक है। तो सेकंड लॉ या सॉरी फर्स्ट लॉ हमारा यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों ही एक ही प्लेन में होते हैं, कभी भी इनका प्लेन चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि इंसिडेंट रे एक प्लेन में हो और रिफ्लेक्टेड रे दूसरे प्लेन में चली जाए और नॉर्मल तीसरे प्लेन में चली जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तीनों ही क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये इंसिडेंट रे है, ये इस पेपर के ऊपर इस पेपर के टच होकर के आ रही है, ठीक है। और जब रिफ्लेक्ट हो रही है तब भी इसी पेपर से टच होकर के जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये टच होकर के दूसरी डायरेक्शन में चली गई हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी हमने क्या सीख लिया? फर्स्ट लॉ सीख लिया। तो हमारी बुक में ये फर्स्ट लॉ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक है। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी कहाँ पर लाई करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं, ओके। और नेक्स्ट पेज पे ही हमें मिल जाता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि हमने देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही हमारा सेकेंड लॉ है, ओके। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।